हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आप सबका टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि हर टाइप के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, इंग्लिश अगर दे रहे हैं, वो कैब पोर्शन आता है और उस वो कैब पोर्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो प्लीज साथ में इसको देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, और जो भी वर्ड्स ऐसे हैं जो इसका मीनिंग आपको नहीं पता है, जो आपको समझ नहीं आता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी, तो उसके लिए परेशान भी मत होइएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आता है, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है ताकि वो अपने जो डेट्स हैं, डेट्स क्या होते हैं, कर्जे, जो ताकि वो अपने क्या कर सके, कर्जे भर सके। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्जे नहीं भर सकता है उसको आप क्या बोलते हो? इंसॉल्वेंट बोलते हो, पुअर बोलते हो, डेस्टिट्यूट बोलते हो, या पॉपर बोलते हो? ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस है आपके सामने। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डेट्स नहीं भर सकता है, जो अपने कर्जे नहीं भर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट कौन होता है? जिसे आप दिवालिया बोलते हो हिंदी में। ठीक है, कौन होता है? दिवालिया। अरे चल जा भाई। दिवालिया। दिवालिया कौन होता है? जो अपने कर्जे, अपने ऋण को नहीं चुका सकता। फिर पुअर आता है, पुअर आपको पता है, गरीब। ठीक है, डेस्टिट्यूट क्या होता है? डेस्टिट्यूट होता है बहुत गरीब, वेरी पुअर। कौन होता है? वेरी पुअर। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उसकी बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है। बेसिक नेसेसिटीज मतलब रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, चाहे खाना हो, चाहे घर हो, ठीक, चाहे उसकी बेसिक कुछ भी चीजें, जरूरतें बेसिक जो भी हैं, वो नहीं है उसके पास। वो है कौन? डेस्टिट्यूट। फिर आता है पॉपर। पॉपर कौन होता है? पॉपर इज ऑल्सो वेरी पुअर। पॉपर भी क्या है? बहुत ज्यादा गरीब है। और ये किस पर निर्भर करता है अपने खर्चों के लिए? किसी दूसरे पर। ठीक है, ये निर्भर करता है किस पे? एड्स पर। एड्स मतलब क्या? वो बीमारी नहीं भैया। एड्स मतलब क्या है? कोई और हेल्प कर देगा, कोई उसको भीख भीख दे देगा तो फिर वो जीवित रहने वाला है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 था कि जो व्यक्ति अपने कर्जे नहीं भर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नंबर 2 क्या कहता है? नंबर 2 है, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। ऐसे शब्द जो अटर किए गए, अटर किए गए मतलब बोले गए। ओके, इम्पायसली, इम्पायस मतलब अपवित्र तरीके से, यानी कि भगवान के बारे में आप अपवित्रता की बातें कर रहे हो, यानी गलत बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो। ठीक है, भगवान को अगर बुरा आप बोलते हैं तो आप क्या हैं? अमोरल यानी अनैतिक हैं। फिलॉसफी यानी दर्शन है। दर्शन मतलब समझते हैं ना, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। ठीक है, लॉजिक यानी आप तर्क बता रहे हैं, या फिर आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश निंदा। ईश निंदा मतलब ईश्वर की निंदा, यानी ईश्वर के बारे में गलत बोलना। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ब्लास्फेमी क्या होता है? ईश निंदा। ठीक है, पाकिस्तान वगैरह में जाएंगे अगर आप, तो वहां पे ब्लास्फेमी रूल्स भी होते हैं, लॉज भी होते हैं कि अगर वहां आपने उनके अल्लाह के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो फिर आपको सीधे सजा मिलेगी। राइट, तो ब्लास्फेमी क्या होता है? भगवान के बारे में, जो भी भगवान है उनके बारे में आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, उनकी निंदा कर रहे हो। ठीक है, फिलॉसफी, लॉजिक, अमोरल, आपको समझ आया? अमोरल क्या होता है? अनैतिक, नैतिकता नहीं है जिसमें। ठीक है, अनैतिक हो गया। फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, एंड लॉजिक मतलब तर्क। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन नंबर 3। नंबर 3 क्या कहता है? नंबर ऑफ शिप्स। अगर कई जहाज एक साथ हैं तो उसे आप क्या बोलोगे? जहाज की फ्लीट है, गैलेक्सी है, कॉन्स्टलेशन है, या फिर ग्रुप है? अगर कई शिप्स एक साथ हैं, कई जहाज एक साथ हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे? फ्लीट बोलोगे, गैलेक्सी बोलोगे, कॉन्स्टलेशन बोलोगे, या ग्रुप बोलोगे? तो ग्रुप तो भाई किसी भी चीज का हो सकता है। 4 लड़के खड़े हैं, ग्रुप है। 4 लड़कियां खड़ी हैं, ग्रुप है। ठीक है, 4 टीचर्स खड़े हैं, ग्रुप है। तो ग्रुप तो बहुत ही जनरलाइज टर्म हो गया, तो हम शिप्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? राइट, ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड व्हाट? फ्लीट। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्लीट। हिंदी में जिसे आप बोलते हो बेड़ा। ठीक है, जहाजों का क्या? बेड़ा। ओके, गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो गैलेक्सी क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम्स, ठीक है। एंड कॉन्स्टेलेशन क्या होता है हिंदी में, जिसे आप क्या बोलते हो, नक्षत्र बोलते हो, हिंदी में जिसे नक्षत्र बोलते हो। कॉन्स्टेलेशन होता है आपका ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। एंड आखिरी ग्रुप तो आपको पता ही, बताने की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लीट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 कहता है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी बनाता है, डिक्शनरी लिखता है, उसे आप क्या कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे क्या कहते हैं? जियोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, लैपिडिस्ट या लिंग्विस्ट। अब जरा इन सारे शब्दों को एक बार देखते हैं क्या क्या मीनिंग है इन सबका। पहला शब्द आता है ज्योग्राफर। जियोग्राफर क्या होता है भाई? ज्योग्राफी जो पढ़ रहा है ना, ज्योग्राफी के बारे में जो बातें कर रहा है, ज्योग्राफर हो गया। अब जियो अगर देखोगे, जियो मतलब क्या होता है? आपकी जमीन, अर्थ, ठीक है, अर्थ, ओके। और ग्राफी क्या हो गया? ग्राफी इज द स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। और ज्योग्राफर कौन हो जाएगा? जो पढ़ रहा है अर्थ को, राइट। नेक्स्ट, लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? लेक्सिकोग्राफर होता है आपका जो डिक्शनरी को कंपाइल कर रहा है। फिर आता है लैपिडिस्ट। कौन होता है? लैपिडिस्ट होता है जेम कटर। अब कहोगे जेम कटर कौन हुआ भैया? जिसे आप जौहरी बोलते हो, जो प्रीशियस जेम्स को, जो होते हैं ना, हीरा और मणि, ठीक है, रूबी, तो उन सबको जो काटने का काम करता है उसको हम बोलते हैं लैपिडिस्ट, जेम कटर। और लिंग्विस्ट कौन होता है? लिंग्विस्ट जो भाषा विज्ञान को पढ़ रहा हो, यानी कि भाषाविद, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन नंबर 5। नंबर 5 क्या कहता है? A test in which cells from diseased organs are removed and tested। एक ऐसा टेस्ट जिसमें क्या होता है कि एक डिजीज्ड ऑर्गन है, मान लीजिए कि आपकी किडनी में कोई किडनी नहीं, आपकी लिवर में कोई दिक्कत है, राइट। आपकी लिवर में कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर ने कहा कि बाहर से पता नहीं चल रहा है, एक काम करते हैं कि लिवर का एक छोटा सा हिस्सा, छोटे सा टिश्यू को हम निकालेंगे बाहर, और निकाल के फिर टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि सेल के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, टिश्यू के अंदर क्या दिक्कतें हैं, राइट। तो अगर ऐसा टेस्ट हो रहा है तो उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेदर इट इज कॉल्ड बायोप्सी, ऑटोप्सी, ऑपरेशन और एम्प्यूटेशन। ठीक, क्या होता है ये? बायोप्सी होता है, ऑटोप्सी होता है, ऑपरेशन होता है, या एम्प्यूटेशन होता है। तो जब भी ऐसा आप करेंगे उसको बोलते हैं बायोप्सी। क्या होता है? बायोप्सी। बायो मतलब लिविंग, और आप हमेशा ध्यान रखिएगा डिजीज्ड ऑर्गन है, यानी कि उस ऑर्गन में कोई बीमारी है, उस ऑर्गन से निकालो, यानी कि आदमी जीवित है ना, यानी कि बायोप्सी लिविंग सेल है जिसको आपने बाहर निकाला है और अब उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। ओके, ऑटोप्सी क्या होती है? कॉमन लैंग्वेज में आपने सुना होगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम यानी डेड बॉडी है, उसको खोल के देखते हैं भाई क्या खाया पिया था, क्या इसको बीमारी थी, कैसे डेथ हुई, ये सारी चीजें, ठीक है। ऑटोप्सी डेड बॉडी की जाती है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन क्या है भाई? तुम कराते नहीं रहते होगे, भगवान न करे तुम्हारी कराने की नौबत आए, बट हाँ किसी ना किसी ने ऑपरेशन कराया होगा आपके घर में कि भाई कोई दिक्कत आ रही है, तो शरीर को चीरा, दिक्कत सही किया, वापस उसको सिल दिया, ऑपरेशन, ठीक है। फिर आता है एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन क्या होता है? तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ लिम्ब। क्या होता है? मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपका नहीं हुआ, सॉरी, नहीं मानना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप न्यूज़पेपर में देखते रहोगे कि रेल की पटरी पे कोई गिर गया, उसके पैर कट गए, और फिर जहर फैल रहा था इसलिए उसके पैर काट दिए गए, है ना। तो जहर फैलने से रोकने के लिए उसके पैरों को काट दिया गया, वही क्या है? एम्प्यूटेशन किया गया, है ना। क्या होता है ये? सर्जिकल रिमूवल, यानी कि सर्जरी से रिमूव कर दिया, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ लिम्ब। और लिम्ब मतलब हाथ पैर दोनों होता है, तो किसी भी चीज को, या तो हाथ को निकाल दिया, पैर को निकाल दिया, सबको निकाल दिया, वो क्या हो जाएगा? एम्प्यूटेशन हो जाएगा। सो ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग ऑन नंबर 6। A small room in a big house, hotel, ship, etc., where glasses, dishes, spoons, food, etc. are kept. किसी होटल, बड़े घर या
शिप के अंदर ऐसी जगह जहां पे ये खाने पीने का सामान रखा जाता है। तो अगर आप ट्रेन में भी जाते हैं तो ट्रेन के एक डिब्बे पे आपने लिखा हुआ देखा होगा, ऐसे क्या लिखा होता है, पेंट्री कार। और अगर वहां शीशे से देखोगे तो अंदर भैया खाना वाना बन रहा है ना, खाना रखा हुआ है। तो पेंट्री कार होता है, पेंट्री। पेंट्री ऐसी जगह होती है जहां पे खाना बनता है। तो क्या जो तुम्हारे घर में है उसको तुम पेंट्री बोलोगे, जहां पे मम्मी खाना बनाती है? नहीं, वो है किचन। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बिग हाउस नहीं है, बिग हाउस नहीं है, ना तो होटल है, ना तो शिप है, ना तो ट्रेन है, राइट। तो अगर कोई बहुत बड़ा घर है, अंबानी के घर जैसा घर है, ठीक है, होटल है, शिप है, ट्रेन है, तो ऐसी जगहों पे जो किचन वाली चीज होती है उसको हम पैंट्री बोलते हैं। किचन आपका नॉर्मल घरों में होता है। फिर आता है पोर्टिको एंड मेज़ानाइन। तो पोर्टिको क्या होता है? पोर्च आपने सुना होगा, पोर्च। पोर्च, पोर्च एरिया घर के बाहर जो होता है ना, ये आपका घर है और घर के बाहर छत थोड़ी सी ऐसे एक्सटेंडेड रहती है और यहाँ पे मान लीजिए आप गाड़ी खड़ी करते हैं, यहाँ पे आप कपड़े वगैरह धोते हैं, ठीक है, ये जगह खाली रहती है, तो इसको हम बोलते हैं पोर्च एरिया। फिर आता है मेज़ानाइन। क्या होता है? जीना होता है ना, जीना। या फिर मैं कहूंगी कि आप इस टर्म को एक बार सर्च कर लीजिएगा, अब इमेज में आपको समझा नहीं पाऊंगी। ऐसे होता है ना कि आप सीढ़ी चढ़े, ठीक है, अब मेन छत इधर है और सीढ़ी चढ़ के यहाँ पे एक और छत के नीचे एक और आपको फ्लोर देखने को मिलता है, दैट इज मेज़ानाइन। तो जीना आप बोल सकते हो। एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, इमेज में जाइएगा तो इमेज देख के आप समझ जाएंगे क्या चीज होती है मेज़ानाइन, ठीक। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 क्या कहता है? फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। एक फॉरेनर जो एक कंट्री में सेटल हो जाए उसको आप क्या बोलते हो? इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, एलियन या विजिटर। मान लीजिए जैसे अभी आपके यहाँ महाकुंभ चल रहा है और एक फॉरेनर आता है, मान लीजिए जापानीज बंदा है, जापान से आ रहा है और अब वो आपके देश में आके सेटल हो गया, तो इसको आप क्या बोलोगे? इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, एलियन या विजिटर। देखो, विजिटर तो है कि बस आया है विजिट करने, विजिट करके चला जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विजिटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट सेटलिंग इन अ कंट्री, ठीक है। तो विजिटर तो नहीं हो सकता, ओके। एलियन कौन होता है? बाहर से आने वाला, ओके। तो लेकिन अगर वो बाहर से आके अब हमारे यहाँ सेटल हो जाएगा तो अब वो बाहर वाला अब नहीं रह गया ना, अगर सेटल हो गया यहाँ के, अब हमारे देश का हिस्सा बन गया, ठीक। तो हम एलियन भी नहीं बोल सकते, एलियन को समझिएगा फॉरेनर से, फॉरेनर, ओके। नेक्स्ट, एमिग्रेंट, इमिग्रेंट। ये दोनों ही वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि काफी कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन डिफरेंस आप याद रखिएगा, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट। आई फॉर क्या होता है? इन, समझिएगा, देखिए, आई, इन, ठीक है, और ई फॉर क्या होता है? एग्जिट। तो इन मतलब जिस कंट्री में आ रहा है, ठीक है, जिस कंट्री में, यानी कि डेस्टिनेशन वाली कंट्री में आया है, तो उसके लिए वो आई फॉर इमिग्रेंट होगा, ठीक है। क्या होगा? इमिग्रेंट होगा। तो अगर कोई मेरी कंट्री में आके सेटल हुआ है तो वो है इमिग्रेंट, और अगर कोई मेरी कंट्री से जाके कहीं और सेटल हुआ है तो वो कौन होगा? ई फॉर एग्जिट। मेरी कंट्री से उसने एग्जिट किया है तो मेरे लिए वो क्या होगा? एमिग्रेंट होगा, ठीक है। लिख देंगे बाहर जाने वाला। बाहर जाने वाले को हम क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट बोलेंगे। जो लोग यहाँ से यूएस चले गए वो हमारे लिए एमिग्रेंट है, और जो यूएस से हमारे लिए यहाँ आए हैं वो क्या होंगे? इमिग्रेंट होंगे, राइट। ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूविंग ऑन नंबर 8। नंबर 8 कहता है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। अपनी इच्छा से अगर आप कुछ कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? विलफुली, ओब्लाइजिंगली, वॉलंटरली या कंपल्सरली, कैसे कर रहे हो? ठीक है, अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं कोई काम तो कैसे कर रहे हैं? विलफुली कर रहे हैं, ओब्लाइजिंगली कर रहे हैं, वॉलंटरली कर रहे हैं या फिर कंपल्सरली कर रहे हैं? अपनी इच्छा से करने वालों को क्या आपने सुना है? वॉलंटियर का टी शर्ट पहन के लोग घूमते हैं, आओ भाई मैं तुम्हारे खेल में मदद करता हूँ, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, तो वॉलंटियर होते हैं। यानी कि अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हो कोई काम तो वॉलंटरली कर रहे हो, ओके। विलफुली भी वही होता है, इच्छा होता है, लेकिन जो टर्म होता है उसको आप वॉलंटरली कहते हो। ओब्लाइजिंगली क्या होता है? आज्ञा से। हम बोलते हैं ना योर आई विल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, यानी मैं आपका आज्ञाकारी बना रहूंगा, यानी कि आज्ञा के बाद आप हेल्प कर रहे हो, या सामने वाला आपसे हेल्प मांग रहा है तब आप हेल्प कर रहे हो, तो वहां इच्छा की बात नहीं आती। कंपल्सरली मतलब कि
भाई तुमको हेल्प करना ही करना है तभी, तो फिर से इच्छा की बात नहीं, इच्छा के विरुद्ध हो गया कि कंपलसरी है मेरे लिए, तो अब इच्छा तो यहाँ मायने नहीं रखती, राइट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग ऑन, नंबर 9, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज, एक ऐसी जगह जो आपको शरण प्रदान करे, रेफ्यूज प्रदान करे, उसे क्या बोलते हैं? वेदर इट इज कॉल्ड शेल्टर और हाउस, कंट्री या असाइलम। तो भाई देखो, पहली बात शेल्टर, शेल्टर क्या होता है? शेल्टर शरण नहीं प्रदान करता है, शेल्टर एक पेड़ का छांव भी हो सकता है, ठीक है, पेड़ के नीचे मैं शेल्टर ले सकती हूँ बट रेफ्यूज नहीं ले सकती। रेफ्यूज क्या होता है? जैसे कि अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि इजराइल और गाजा में जो भी चल रहा था खिलवाड़, ठीक है, तो वहां से गाजा के लोग इजिप्ट की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, वहां शेल्टर लेने की कोशिश, सॉरी शेल्टर नहीं मतलब रेफ्यूज लेने की कोशिश कर रहे थे। तो रेफ्यूज क्या होता है? शरण दे दो भाई, शरणार्थी हूं तुम्हारे यहाँ। तो शरण जो देता है वो होता है आपका असाइलम। कंट्री तो देश हो गया, है ना, देश हो गया, हाउस घर हो गया, और शेल्टर मतलब टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए देता है, ठीक है, रेफ्यूज थोड़े लंबे टाइम के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 10 पे, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो जुआ खेलता है, गैम्बलिंग करता है, बेटिंग करता है, ओके, क्या बोलेंगे उसको? पंटर, बैकर, कस्टमर या क्लाइंट। क्लाइंट आपको पता है, क्लाइंट कस्टमर आपको पता है, ये लोग तो भाई जुआ नहीं खेलते हैं। कौन खेलता है? आपने मूवीज में सुना होगा, और पंटर लोग, तो पंटर लोग मतलब जुआरी। पंटर कौन होता है? जुआरी। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। वैसे जुआरी से याद है, जुआरी एक रिवर भी होती है, जुआरी, जुआरी पता है कहाँ की है? गोवा की, ठीक है, एक है मांडवी, एक है जुआरी, ये दो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो गोवा में मिलती हैं। जुआरी से याद आया तो बता दिया, खैर। बैकर कौन होता है? बैकर जो बैक करे, बैक करना मतलब मैं खड़ी हूं, कोई मेरे पीछे आके ऐसे खड़े हो जाए तो वो मुझे बैक कर रहा है, यानी मुझे सपोर्ट कर रहा है पीछे खड़े होके, राइट। तो बैकर कौन होता है? सपोर्टर होता है। और इकोनॉमी के टर्म में आप बात करो तो ये होता है आपका इन्वेस्टर, और यू कैन से एंजल इन्वेस्टर, राइट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 11 पे। नंबर 11 कहता है आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। अगर आप न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स के लिए लिख रहे हैं तो क्या है? लिटरेचर है वो चीज, या जर्नलिज्म है, बायोग्राफी है, या फिर आर्टिस्ट्री है। तो अगर आप न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए लिख रहे हो तो वो तो जर्नलिस्ट लिखता है ना, तो जर्नलिस्ट कौन सा काम कर रहा है? जर्नलिज्म का काम कर रहा है। लिटरेचर क्या होगा? वो जो आप बुक के फॉर्म में लिख रहे हो। बायोग्राफी क्या होती है? किसी की कथा कहानी होती है, ठीक है, किसी के जीवन, किसी की जीवन की कथा होती है, जीवन कथा होती है, ठीक है। आर्टिस्ट्री क्या है? आर्टिस्ट्री किसी भी आर्ट को परफॉर्म करने वाला आर्टिस्ट है, और ये जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड आर्टिस्ट्री, राइट। चलिए, आर्टिस्ट्री कला लिख देते हैं, ठीक, कला। नेक्स्ट आते हैं नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, एन अबंडेंट चाइल्ड। अबंडेंट मतलब छोड़ा हुआ, छोड़ा हुआ मतलब आप छोड़ के चले गए, जैसे अबंडेंट हाउस होता है, यानी अबंडेंट हाउस को हम भूतहा घर भी कहते हैं, यानी कि किसी को घर पसंद नहीं आया, वो वैसे छोड़ गया, उसमें भूतों का डेरा हो गया, तो अबंडेंट हाउस मतलब भूत वाला घर, ओके। तो अबंडेंट है यानी कि छोड़ा हुआ बच्चा है अननोन पेरेंट्स का, जो कि किसी को मिल गया, उसको आप क्या बोलते हो? फाउंडलिंग बोलते हो, सिबलिंग बोलते हो, अर्चिन बोलते हो, या फिर ऑर्फन बोलते हो। तो देखिए, फाउंडलिंग, सिबलिंग, सिबलिंग क्या होते हैं? आपके खुद के भाई बहन होते हैं, तो सिबलिंग क्या हो गया भाई? अपने खुद के ही भाई बहन, भाई बहन। जैसे आपसे कहा जाए आपके कितने सिबलिंग्स हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे 3 हैं, 2 भाई 1 बहन, 3 सिबलिंग्स हैं, ठीक है। अर्शिन कौन होता है? स्ट्रीट चाइल्ड। अब स्ट्रीट चाइल्ड का ये मतलब नहीं है बेटा कि उसके माँ बाप नहीं है, उसका मतलब है कि सड़क पे रहता है, वहीं बदमाशियां करता है, वहीं सब कुछ करता है, ठीक है। ऑर्फन जो होता है वो होता है अनाथ। अब अनाथ का क्या होता है? अनाथ कौन होता है? ये नहीं कि उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया, उसके पेरेंट्स हैं ही नहीं, ठीक है, निपट चुके हैं, तो वो कौन हो गया? अबे यार, अनाथ हो गया, अनाथ, ठीक है। बचा क्या आपके पास? फाउंडलिंग, फाउंडलिंग, फाउंड पाया हुआ बच्चा, ठीक है, यानी कि कहीं पे मिला जिसके पेरेंट्स अननोन है, हमको पता ही नहीं कौन है पेरेंट्स। नंबर 13 आता है पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, जैसे कि अगर ऐसा हो, ठीक है, ये कोस्ट है, ये कोस्ट है, और यहाँ पे जो हिस्सा होगा
यहाँ पे जो हिस्सा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्वैम्प है, मार्शेस है, हिंटरलैंड है या इस्थमस है। ये इतना ज्यादा नहीं क्योंकि ये फिर बहुत सारे किलोमीटर्स हो जाते हैं, बट हाँ समझिएगा कोस्ट के आसपास का जो रीजन है। ओके, स्वैम्प है, मार्शेस है, हिंटरलैंड है या इस्थमस है। समझिएगा ये क्या होता है, जब एक कोस्ट के पास जो पार्ट है कंट्री का, दैट इज कॉल्ड हिंटरलैंड। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हिंटरलैंड क्या होता है, पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर बैंक। स्वैम्प क्या होता है, स्वैम्प इज दलदल, दलदल, और मार्शेस भी वही होते हैं, दलदल दलदल, बट विद एक थोड़ा सा वेजिटेशन के साथ। इस्थमस क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इस्थमस क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता बट मैं आपको समझा सकती हूँ। देखो इस्थमस क्या होता है, ऐसे कि ये क्या है, लैंड, ठीक है, लैंड वन, ये एक लैंड बॉडी है वन, ठीक है, और फिर ये पतला सा जमीन का हिस्सा, और ये है आपकी लैंड बॉडी नंबर 2, लैंड बॉडी नंबर 2। इधर आपका वाटर है और इधर भी आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। तो जमीन का एक बड़ा हिस्सा, जमीन का एक दूसरा बड़ा हिस्सा, दोनों को जोड़ने वाली ये जो नैरो स्ट्रिप है, इट इज व्हाट वी कॉल एन इस्थमस। क्या है ये, इस्थमस है। और ये जो मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, आई डोंट नो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, बट ये मैंने ड्रॉ किया है पनामा का इस्थमस, ठीक है। पनामा एक बार सर्च करिएगा गूगल पे, जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से ऐसे जोड़ती है। अलग किसको करती है, तो ये जो वाटर बॉडी नंबर 1 हम कह रहे हैं, इट इज अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये क्या है, अटलांटिक ओशन है, वाइल इधर क्या है, पैसिफिक है। तो अटलांटिक को पैसिफिक से अलग कर रहा है एंड नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रहा है कौन, पनामा इस्थमस। तो इस्थमस क्या होता है, ये आई होप आप समझ गए, दो लैंड बॉडीज को जोड़ने वाला, वाटर बॉडीज को अलग करने वाला, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट आता है आपका नंबर 14, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन है, आपको काम देने वाला। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ओके, कंपनी में काम करते हैं, तो जैसे स्कूल से जब आप निकलते हो तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई कैसा इनका चरित्र रहा है स्कूल के टाइम में। वैसे जब आप एक कंपनी से निकलते हो या कंपनी आपके बारे में थोड़ा लिख के देती है कि आपका चरित्र कैसा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, वेदर इट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल, मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट और लाइसेंस, उसको बोलते हैं हम टेस्टिमोनियल, ठीक है। क्या होता है, टेस्टिमोनियल होता है। मेमोरेंडम क्या होता है, जैसे आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे कि विदेशी दौरा हुआ, ठीक है, चाहे बाहर वाले हमारे यहाँ आए या फिर हमारे वाले बाहर की कंट्री में गए, और वहां पे क्या साइन हुआ, MOU साइन हुआ। MOU मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उसमें क्या होता है, रिटन अग्रीमेंट्स होते हैं कि ठीक है भाई आप इतना टैरिफ लगाएंगे, हम इतना टैरिफ लगाएंगे, या फिर हम दोनों ही टैरिफ फ्री अपना ट्रेड करेंगे, काइंड ऑफ अग्रीमेंट होते हैं, दैट टू रिटन अग्रीमेंट। तो इसको लिख लीजिएगा, क्या होता है, रिटन अग्रीमेंट होता है, ओके। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट, ये तो आपको पता ही है, और लाइसेंस ये भी आपको पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा नंबर 14 का। 15 कहता है वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक ना करे, हमारे पापा जी ओके तो जो मिस्टेक ना करे वो कौन होता है, पेसिमिस्ट है, ऑप्टिमिस्ट है, इनफॉलिबल है या हाइपोक्रेट है। जो मिस्टेक ना करे उसको आप बोलते हो क्या, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल, फॉल जो कभी गिरता नहीं है, गिरता नहीं है मतलब मैंने तो कभी मिस्टेक ही नहीं की, ठीक है। इनफॉलिबल मतलब जो कभी मिस्टेक नहीं करता है। पेसिमिस्ट कौन होता है, अगर वो एग्जाम्पल आपने सुना होगा भाई, एक गिलास है उसमें हमने आधा पानी भर दिया, ठीक है, तो जो पेसिमिस्ट होगा वो कहेगा कि आधी गिलास खाली है। आधी गिलास खाली को देख रहा है तो वो कैसा है, पेसिमिस्ट है, और वो आधी गिलास भरी को देख रहा है तो वो क्या है, ऑप्टिमिस्ट है, ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिविटी देख रहा है वो ऑप्टिमिस्ट है, जो नेगेटिविटी देख रहा है उसको हम पैसिमिस्ट बोलते हैं। अगला बचा हाइपोक्रिट। हाइपोक्रिट कौन होता है, अब मैं कहूं भाई देखो हमें जानवरों को बचाना चाहिए, जानवरों में भी प्राण होते हैं, बेजुबान जीवों को नहीं मारना चाहिए, और शाम को जब तुम मुझसे मिलो तो मेरे हाथ में एक मुर्गे की टंगड़ी हो, तो ये क्या है, हिपोक्रेसी है। तो मैं कौन हो गई, हाइपोक्रिट हो गई, ठीक है। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी, हाइपोक्रिट तो मैंने समझाया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनफॉलिबल। नेक्स्ट आता है नंबर 16, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को एक जैसा, कुछ लोग होते हैं बहुत टैलेंटेड,
जो दोनों ही हाथ से बहुत सुंदर लिखते हैं। हमारे साथ क्या होता है, जैसे मैं लेफ्टी हूं तो मैं लेफ्ट से बहुत अच्छा लिख लेती हूँ, बट राइट से फिर देखो राइट से कैसे लिखूंगी। अगर मैं कहूँ एम्बीवर्ट, ये मैंने लिखा एम्बीवर्ट है, भाई मैं तो राइट से ज्यादा अच्छा लिख ले रही हूँ। खैर, तो कुछ लोग होते हैं, चल जा भाई, कुछ लोग होते हैं जो दोनों हाथ से बहुत अच्छा लिख लेते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट है, एम्बीडेक्स्ट्रस है, एम्बीवैलेंट है या एम्बिशियस है। एम्बिशियस तो कौन होता है? जो महत्वाकांक्षी है ना, महत्वाकांक्षी है कि भाई मुझे लाइफ में ये करना है, मेरे ये एम्बिशंस हैं, तो वो एम्बिशियस हो गया। एम्बीवैलेंट कौन होता है? एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट, एम्बी समझिएगा, एम्बी मतलब क्या होता है? कॉमन। एम्बी मतलब क्या होता है? कॉमन होता है, ठीक है, कॉमन। तो अगर एम्बीवैलेंट है यानी कि इधर भी है इधर भी है, मैं कहूं कि भाई आज खाने चलें बाहर, खाने बाहर चलें, तो कहेगा हाँ हाँ चल सकते हैं, बहुत दिन हो गए, और अगले ही पल कह रहा है यार बाहर का नहीं खाना चाहिए। तो ना इधर में है ना उधर में है, दो तरफा बातें कर रहा है। तो दो तरफा बातें जो करेगा वो एम्बीवैलेंट होगा, यानी कि वो चीजों को कैसे बता रहा है? बहुत ही कंफ्यूज करके। तो एम्बीवैलेंट अगर कोई चीज है तो बहुत ही कैसी है? कंफ्यूजिंग है, ठीक है, और कैसी है? अनक्लियर है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की, राइट। एम्बीडेक्स्ट्रस इज द करेक्ट आंसर, एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रो अगर कोई है, डेक्स्ट्रो, तो डेक्स्ट्रो है मतलब बहुत स्किल्ड है, स्किल्ड है यानी कि हाथों के स्किल उसको उसकी दोनों तरफ है, एम्बी दोनों तरफ है, राइट में भी लेफ्ट में भी। एम्बीवर्ट कौन होता है? आपने सुना होगा, एक बंदा होता है क्या? एक बंदा होता है इंट्रोवर्ट, ठीक है, इंट्रोवर्ट। एक बंदा होता है क्या? एक्सट्रोवर्ट। और एक बंदा होगा जो दोनों है। जैसे कि एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो अपने आप में रहे, अपने आप में मतलब लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता है। एक्सट्रोवर्ट कि किसी भी नए बंदे को देखा है ऐसे बात करेंगे जैसे जन्मों जन्मों के साथी हैं। तो एम्बीवर्ट क्या होगा? दोनों का मिक्सचर, ठीक है, कभी उसका मन है तो इंट्रोवर्ट हो जाएगा, कभी उसका मन है तो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 17 पे। 17 कहता है वन हु हेट्स वुमन, जो महिलाओं से, वुमन नहीं एक्चुअली यहाँ वीमेन होगा, ठीक है, वीमेन, इसको आप क्या पढ़ते हो? वीमेन पढ़ते हो, वीमेन। और अगर वही हमने ए किया होता तो वुमन, ओके। तो अगर जो महिलाओं से हेट करता है उसे क्या बोलते हो? फिलैंथ्रोपिस्ट, एस्थेटिक, मीजोगैमिस्ट या मीजोजिनिस्ट। समझिएगा, मीजो या MIS, मीज कहीं लग गया, इसका मतलब होता है हेट या फिर डिसलाइक, ठीक है। यानी कि अगर मिज लगा यानी हेट, तो यानी ये दोनों तो हट गए भाई साहब, बचे क्या? मीजोगैमिस्ट, मीजोजिनिस्ट। अब समझिएगा, आपने स्त्री रोग विशेषज्ञ को सुना होगा, क्या कहते हैं? गाइनेकोलॉजिस्ट, यानी GYNEAE से शुरू होता है, गाइनी, है ना। तो गाइनी कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो मीजोजिनिस्ट यानी महिलाओं से नफरत करने वाला। मीजोगैमिस्ट क्या होता है? गैमस समझिएगा, गैमस क्या होता है? गैमस मतलब होता है मैरिज। क्या होता है? गैमस मतलब मैरिज होता है। तो जो शादी से नफरत करे, हेट्स मैरिज, वो हो गया आपका क्या? मीजोगैमिस्ट, ठीक है। एस्केटिक कौन होता है? जो अकेले रहना पसंद करे, साधु संत महात्मा, ठीक है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, तो एस्केटिक हो गए। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? तो फिलैंथ्रोपिस्ट जहां पे भी फिल लग जाए, फिल लग जाए, वहां है लवर, प्रेम करता है। तो अगर एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान होता है, एंथ्रोप मतलब कौन हुआ? एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, ठीक है। तो जो मानव से प्रेम करे वो फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, मानवतावादी, ह्यूमन काइंड से, मैनकाइंड से प्रेम करे वो कौन होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। सो ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ मूविंग ऑन 18, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। अगर आप चीजों को नाम दे रहे हो तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर, मिनिएचर, जीनोसाइड या नोमेनक्लेचर। आपने पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर होता है ना, नामकरण करने का जो सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। जीनोसाइड क्या होता है? साइड समझिएगा, कहीं पे अगर साइड लग गया मतलब किलिंग हो रही है, ठीक है। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड, जर्मीसाइड, जर्मीसाइड जर्म्स को मारना। यहाँ हम कह रहे हैं जीनोसाइड, यानी पूरी पूरी जीन मार दे रहे हो आप, पूरी जीन की किलिंग कर दे रहे हो। जीन मतलब क्या हो गया यहाँ से? जीन मतलब पूरी की पूरी नस्ल ही आपने खत्म कर दी, जीनोसाइड।
ठीक है, तो पूरी नस्ल मार दी। ओके, लिख देती हूँ, वेट, किलिंग ऑफ रेस। ठीक, नेक्स्ट है मिनिएचर। मिनिएचर आपने यूट्यूब वीडियोस या अलग अलग वीडियोस में देखा होगा, छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना, छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे बर्तन में आप खाना बनाते हो। तो अगर मिनिएचर है, सब कुछ छोटे साइज का हो गया। एक मिनिएचर काऊ भी आ रही है अब तो, बहुत क्यूट लगती है ना, तो मिनिएचर छोटा। हॉर्टिकल्चर क्या है? बागवानी। क्या होती है? बागवानी। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नंबर 19। नंबर 19 क्या कहता है? अ रेस्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में रेस्ड पैसेज वे है, उसको क्या बोलते हैं? वॉकवे, वॉकआउट, वॉक अबाउट या वॉक ओवर। रेस्ड पैसेज वे एक बिल्डिंग में जो होता है उसे आप बोलते हो वॉकवे। ऐसा होता है कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, और दोनों को जोड़ने वाला एक यहाँ बीच में हमने एक रास्ता बना दिया। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल वॉकवे। ठीक, वॉकआउट क्या होता है? आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में बहुत देखने को मिलता है कि लीडर्स, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करना मतलब छोड़ के चले जाना, यानी अपना स्ट्राइक दिखाना, स्ट्राइक दिखाना या फिर छोड़ के चले जाना। तो जो सेशन चल रहा था पार्लियामेंट से, वहां से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। वॉक अबाउट एंड वॉक ओवर क्या होता है? वॉक अबाउट एंड वॉक ओवर क्या होता है? तो समझिएगा, वॉक अबाउट क्या होता है कि चलो थोड़ी देर के लिए हम टहल के आते हैं। ठीक है, यानी कि अ वॉकिंग ट्रिप, चलो थोड़ी देर टहल के आते हैं। ठीक है, टहल टहल के हम ट्रिप करेंगे, मतलब थोड़ी देर टहल के आते हैं। एंड वॉक ओवर मतलब क्या होता है? पीस ऑफ केक, नॉट लिटरली कि पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक अगर कोई चीज है, मतलब तुम्हारे लिए बहुत आसान है। पीस ऑफ केक मतलब आपके लिए क्या है? बहुत आसान है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 20 पे। कहता है अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। सभी डिजीज के लिए एक क्योर, इलाज, जिससे आप बोलते हो रामबाण है, यानी हर हर बीमारी को ये क्योर कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पेनाशिया। पेनाशिया। ठीक है, फिर बाकियों का क्या है? लेग्जेटिव, एंटीडोट, परगेटिव। क्या है ये? लेग्जेटिव। समझिएगा, लेग्जेटिव क्या? रिलैक्स से आपको नहीं समझ आ रहा है? रिलैक्स, रिलैक्स का लेग्जेटिव। तो लेग्जेटिव जो दवाइयां होती हैं वो क्या करती हैं? अगर किसी को कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन में आराम देने वाली दवाइयों को हम क्या बोलते हैं? लेग्जेटिव, क्योंकि वो आपकी जो भी आते हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से कब्ज में आराम मिलता है। ठीक है, तो लेग्जेटिव क्या हो जाएंगी? कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां। कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां, ये कैटेगरी होती है लेग्जेटिव की। एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट कोई भी वायरस है उसका एंटीडोट, यानी कि उससे लड़ेगा, यानी इसको आप क्या बोलोगे? काउंटर पॉइजन। काउंटर पॉइजन। ठीक है, वैसे लिटरली जो सांप का पॉइजन होता है उसका, उससे लड़ने वाले को आप वो बोलते हो, एंटीवेनम बोलते हो। ठीक है, एंटीवेनम। एंटीडोट क्या होता है? बेसिकली वायरस वगैरह है उनसे लड़ने के लिए। परगेटिव कौन होता है? तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव होंगी कि भाई तुमने इतना पिज्जा ठूस लिया है कि तुमको हाई लेवल का कॉन्स्टिपेशन है, तो अब लेग्जेटिव से काम नहीं चलेगा, अब तुमको परगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ मूविंग ऑन नंबर 21। वन हु कैन नॉट स्पीक। एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, उसको क्या बोलोगे? डीफ बोलोगे, डम बोलोगे, विजनलेस बोलोगे या लेम बोलोगे? एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता उसको आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डीफ, डम, विजनलेस या लेम? डीफ क्या होता है? बहरा। ठीक है, ये क्या है? बहरा है। हम तो बात कर रहे हैं भाई बोलने की, तो इट इज डम। विजनलेस, उसको पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, विजन नहीं है उसके पास। और लेम मतलब हम बोलते हैं ना, डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूजेस। लेम एक्सक्यूज नहीं, एक्सक्यूज मतलब क्या होता है? लेम मतलब बकवास, बकवास और अनइंटरेस्टिंग। लेम जोक्स होते हैं, है ना, लेम जोक्स मतलब अनइंटरेस्टिंग जोक्स। नेक्स्ट आते हैं नंबर 22। पर्टेनिंग टू कैटल। पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड, यानी अगर कैटल से रिलेटेड है तो क्या है? कैनाइन बोलोगे, फलाइन बोलोगे, बोवाइन बोलोगे या वर्मिनस बोलोगे? समझिएगा, कैनाइन जो होते हैं, कैनाइन
आपके दांत भी होते हैं ना कैनाइन्स, कौन से, ये वाले, है ना। अगर ये आपके बड़े हो गए, जैसे कुत्ते और कुत्ते के होते हैं, ठीक है, कुत्ते के ये वाले 2 दांत बहुत बड़े होते हैं ताकि वो चीर फाड़ कर सके, तो उन्हें आप बोलते हो कैनाइन, ठीक है। कुत्ते जितने हो गए, कुत्तों से रिलेटेड है तो कैनाइन हो गए। फेलाइन कौन होते हैं, अगर कैट से रिलेटेड है तो वो क्या है, फेलाइन है। बोवाइन होते हैं आपके कैटल से रिलेटेड, और वर्मिनस वर्म्स, छोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स या फिर वर्म्स, ठीक है। ये हो गया आपके, तो आंसर क्या होगा, बोवाइन। गाय भैंस से रिलेटेड है तो बोवाइन, अगर कोई गाय भैंस की बीमारी है बोवाइन डिजीज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 23 पे। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, किसी को बहुत गुस्से से आप देख रहे हो तो उसे क्या बोलोगे, ग्लोवर, अच्छा हाँ, ग्लोवर, नॉ, नैश या ग्रिंड। एक तो मुझे समझ नहीं आता ये अंग्रेजों का, ये करते क्या है, जब इनको जी प्रोनाउंस ही नहीं करना था तो जी लगाया क्यों। मैं लिख देती हूँ, ठीक है, सबका प्रोनाउंसिएशन यहाँ लिख दे रही हूँ। दिस इज ग्लोवर, ओके, दिस इज नॉ, दिस इज नैश एंड दिस इज ग्रिंड। ग्रिंड तो आपको पता है ग्राइंडर होता है, ग्रिंड करना मतलब पीसना, ये आपको पता है। अब बाकियों का मीनिंग बताइए, एक बार खुद को बताइए, मुझे क्या ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, लाइव होता मैं जरूर पूछती। ओके, ग्लोवर, नॉ, नैश, ग्रिंड। अगर आप किसी को बहुत ही, जैसे होता नहीं है कि तुम अपनी महिला मित्र के साथ गए, साथ में एक और लड़की आ गई, तुमसे बात कर रही हो, तो तुम्हारी महिला मित्र तुमको एक एंग्री लुक देती है, थ्रेटनिंग वे में देखती है, दैट इज व्हाट वी कॉल ग्लोवर करना, ठीक है, तिरछी नजरों से देखना इज ग्लोवर करना। नॉ एंड नैश का क्या मतलब होता है, नॉ और नैश का मतलब होता है वही पीसना, पीसना एज इन दांत पीसना, गुस्सा करना, दांत पीसना, ठीक है, लिख लीजिएगा इन दोनों का, गुस्सा करना, दांत पीसना। नेक्स्ट आते हैं नंबर 24 का, अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, मतलब एकदम ससुराल है, तुम्हारा जो कंपनी है तुम्हें जो जॉब दी है, ठीक है, कि काम कुछ नहीं है, सैलरी बहुत तगड़ी है भाई साहब, तो ये क्या है, डायरेक्टर है, ट्रस्टी है, सिनेक्योर है या एम्बुड्समैन है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको बहुत कम काम दिया गया है बट सैलरी बहुत हाई है तो फिर इट इज अ सिनेक्योर जॉब, ठीक है, बस ससुर के पैसे पे ऐश करो, सिनेक्योर करना है, ठीक है। डायरेक्टर ट्रस्टी आपको पता है, ऑम्बुड्समैन कौन होता है, जो कंप्लेंट्स को हैंडल करता है, क्या करता है, हैंडल्स कंप्लेंट्स। नेक्स्ट, समथिंग दैट कॉजेस डेथ, कोई ऐसी चीज जो आपकी मृत्यु का कारण बन जाए, जैसे मीम होते हैं ना, मृत्यु का कारण छिछोरापंती मृत्यु का कारण क्या, रील स्क्रॉल करना। तो मृत्यु का कारण क्या है, डेंजरस, फेटल, ब्रूटल, हॉरिबल। फेटल अगर कोई चीज है, फेटल कोई बीमारी है तो आपकी जान ले सकती है, ओके, तो फेटल करेक्ट आंसर होगा। डेंजरस खतरनाक है, अब डेंजरस जरूरी नहीं तुम्हारे प्राणों के लिए खतरनाक हो, डेंजरस तुम्हारे हाथ के लिए, पैर के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है, तुम्हारी नाकों के लिए भी खतरनाक हो सकती है, आंखों के लिए भी खतरनाक हो सकती है, ओके। ब्रूटल मतलब बहुत रफ, ठीक है, बहुत रफ, अगर तुम्हारी किसी ने ब्रूटल पिटाई कर दी यानी बहुत तगड़ी पिटाई की है, ओके। हॉरिबल मतलब भयावह, ओके। नेक्स्ट आते हैं, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, बहुत सजा सजा के अगर कोई लिखता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, अगर कोई बहुत सजा सजा के लिख रहा है तो उसे आप बोलते हो क्या, कैलीग्राफर। कैलस अगर कुछ भी है, ठीक है, कैलिस, कैलस, कैलस है अगर कोई तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, तो कैली जहां भी लग जाए वो क्या है, कैलीग्राफर। ग्राफ मतलब लिखना, तो कैलीग्राफी क्या हो गया, सुंदर लिखना, बढ़िया लिखना। कॉलियरी क्या होता है, कॉलियरी इज अ पिट, पिट मतलब गड्ढा, गड्ढा, ठीक है। अब ये पिट होता कैसा है, तो जहां पे कोल माइंस होती हैं, अंदर कोल माइन होगी और कोल माइन से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स वहां है वो सब मिला के आप क्या बोलते हो, कोलियरी है। कोलियरी, कोल से याद रखिएगा, किससे याद रखेंगे, कोल से याद रखेंगे, ठीक है। कोरियोग्राफर, सरोज खान, फराह खान, कोरियोग्राफर डांस सिखाने वाला। एंड कार्टोग्राफर कौन होता है, हु मेक्स व्हाट, मैप्स, जो मैप्स बनाता है उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर,
ओके, नाउ मूविंग ऑन, नंबर 27, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। मैनकाइंड को जो प्रेम करे वो कौन है? मिसेंथ्रोप, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट या फिर मर्सेनरी, कौन होता है? देखो, हमने अभी बात की थी कि भाई देखो, अगर कोई प्रेम कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऐसे फाइल से, कोई हेट कर रहा है उसको बोलते हैं मिज लगा के। तो अगर मिजेंथ्रोप है तो वो तो भाई हेट करेगा, हेट्स मैनकाइंड, ठीक है। फिर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा है उसको हम, ठीक है, एन हिंदी में ही लिख देते हैं, क्या लिख रहे हैं, एक सेकेंड, मानव विज्ञानी, ठीक, ओके, विज्ञानी ने वैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक। अब ये मत कहना बंदर भी वैज्ञानिक होता है क्या? मानव वैज्ञानिक मतलब जो मानव विज्ञान पढ़ रहा है, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट इज द करेक्ट आंसर, जो ऊपर अभी हमने एक्सप्लेन भी किया था। मर्सेनरी कौन होता है? तो अभी आपने अगर देखा हो न्यूज़पेपर में, अभी नहीं मतलब पिछले 1 आध साल की न्यूज में काफी ये सब चीजें चल रही थी कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था तो बहुत सारे लोग इंडिया से भी थे जो वहां जाके उनकी फौज के लिए लड़ रहे थे कि भाई हम यूक्रेन के साइड से लड़ रहे हैं और हम रशिया के साइड से लड़ रहे हैं। तो क्या उनको देशभक्ति जाग रही थी रशिया के लिए या फिर यूक्रेन के लिए? नहीं। क्यों लड़ रहे थे? तो उनको चाहिए थे पैसे, पैसे लेके हम तुम्हारी देश की आर्मी के लिए लड़ लेंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल मर्सेनरी। तो मर्सेनरी क्या होता है कि हु फाइट्स फॉर अ फॉरेन आर्मी, FOREI, फॉरेन आर्मी। तो फॉरेन आर्मी में जाके लड़ रहा है किस चीज के लिए? फॉर वेजेस, वेजेस मतलब पैसा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 28, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रिटेड इन 2 वेज। एक ऐसी चीज है जिसका आप 2 मीनिंग निकाल सकते हो, दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ठीक है, उसकी दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो वो क्या है? कंफ्यूजिंग है, ये तो बहुत जनरलाइज टर्म हो गया। एम्बिगुअस है, अनक्लियर है या एम्बीवर्ट है? अभी हमने देखा था क्या क्या चीजें देखी थी? कंफ्यूजिंग, एम्बिगुअस, अनक्लियर या फिर एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट भी हमने शायद अभी देखा ही था, अगर याद हो। एम्बीवर्ट क्या होता है? 2 तरफा बातें। तो हम कह रहे हैं डबल मीनिंग बातें, ठीक है, इधर हम कह रहे हैं डबल मीनिंग बात, यानी कि एक ही शब्द की 2 मीनिंग निकल रही हैं। और इधर हम कह रहे हैं एम्बीवर्ट, यानी 2 तरफा, दोनों तरफ की मीनिंग हम खुद दे के दे रहे हैं तुमको, ठीक है। तो एम्बीवर्ट यहाँ हो नहीं सकता। अनक्लियर जो क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग जो कंफ्यूजिंग है, ठीक है। एम्बिगुअस इज द परफेक्ट टर्म इस चीज के लिए। एम्बिगुअस वही चीज है, अनक्लियर ही मीनिंग आता है, लेकिन हाँ होता है ना कि एक परफेक्ट टर्म क्या होगा, तो एम्बिगुअस आप बोलोगे, ठीक है। क्लाउडी है, क्लाउडी है मतलब पता नहीं यार क्या कह रहा है, उसने एक बात बोली, अब इसके ये भी मतलब हो सकता है, वो भी मतलब हो सकता है, पता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 29 पे। 29 कहता है वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज। एक ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत ही नैरो और प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज है, यानी धर्म के प्रति वो कुछ भी इधर उधर नहीं सुन सकता, कि भाई जो हो गया, जो लिखा है हमारे धर्म में वही है जो है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलीजियस आएगा, धार्मिक, फनाटिक, बाय गॉड या गॉड फियरिंग। ये तो भगवान से डरने वाला हो गया, ये हो गया धार्मिक, तो यहाँ तो लेना देना है नहीं। फनाटिक होता है कट्टर, कट्टर, ठीक है। और जो बाय गॉड होता है वो होता है धर्म के लिए कट्टर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे कि धर्म के लिए इधर उधर तुमने एक लाइन कही और उधर तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। बाय गॉड के आगे थोड़ा शांति रहना, ठीक। 30 पे आते हैं। 30 कहता है द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड। खुद के अंदर झांकना इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन, इंट्रोस्पेक्शन या इंट्रोवर्ट। खुद के अंदर झांकोगे तो भाई ऑब्जर्वेशन बाहर करते हो, एग्जामिनेशन बाहर करते हो। इंट्रोवर्ट अपने अपने आप में रहने वाला नहीं हो सकता, इंट्रोस्पेक्शन खुद के अंदर झांकना होता है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट आते हैं नंबर 31 पे, टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। अगर आपके सामने एविडेंस है और अब आप चीजों को कंफर्म कर रहे हो, अच्छा ठीक है ये है मतलब इसका ये हो सकता है, अच्छा ये एविडेंस है, ओके, चाकू मिला है क्राइम सीन पे मतलब इस चाकू से मारा गया होगा, ठीक। कंफर्मेशन मिल रहा है अगर एविडेंस के थ्रू, व्हाट वी कॉल इट? कोरोबरेट, इम्प्लीकेट, डेजिग्नेट या एक्सट्रीकेट।
यहीं पे एक वर्ड और मैं लिख देती हूँ जिसका हमको मीनिंग आज पता करना है, इंट्रीकेट। ठीक है, इंट्रीकेट, एक्सट्रीकेट, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, सिनोनिम सॉरी एंटोनिम्स होते हैं। ओके, ऑप्शन ई भी मैं यहीं लिख देती हूँ। चलिए हम बात करेंगे इन सारे ऑप्शंस की, फिर उसके बाद अपना आंसर निकालेंगे। कोरोबरेट करना मतलब वही है कि हमारे पास ये सबूत है, इसका ये मतलब निकलता है, इट इज द करेक्ट आंसर, कोरोबरेट करना। इम्प्लीकेट करना मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व करना। ठीक है, इम्प्लीकेट मतलब इन्वॉल्व करना होता है। ओके, फिर आता है डेजिग्नेट, मतलब किसी को पद देना, पद देना मतलब अपॉइंट करना, अपॉइंट करना। फिर आता है एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीकेट और इंट्रीकेट समझिएगा आपस में क्या है। इंट्रीकेट करना मतलब क्या होता है, उलझा देना, उलझा देना, और यू कैन से कॉम्प्लिकेट कर देना। अगर हम कह रहे हैं इंट्रीकेट मतलब कॉम्प्लिकेट करना, तो एक्सट्रीकेट क्या होना चाहिए, सुलझाना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सुलझा देना या रिलीज कर देना। रिलीज करना मतलब समझिएगा, इंट्रीकेट मतलब धागे उठाए सबको उलझा दिया, एक्सट्रीकेट किया सबको रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए कोरोबरेट। नेक्स्ट मूविंग ऑन, नंबर 32, वन हु इज अ डैबलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। डैबलर कौन होता है, शौकीन। शौकीन मतलब शौकिया तौर पे हर चीज करता है, शौकीन है यानी आर्ट्स का, साइंस का, लिटरेचर का शौक रखता है, बस शौक के लिए चीजें कर रहा है, तो उसे हम डिलेटांटे बोलते हैं, एस्थीट बोलते हैं, मैस्ट्रो बोलते हैं या कोनाइसर बोलते हैं। सो इट इज व्हाट वी कॉल डिलेटांटे। अगर कोई शौकिया तौर पे आर्ट, साइंस और लिटरेचर की बात कर रहा है तो वो डिलेटांटे होता है। एस्थीट कौन होता है, एस्थेटिक सुना होगा, तो जो एस्थेटिक से प्रेम करे वो एस्थीट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, लाइक करता है एस्थेटिक को। ठीक, मैस्ट्रो कौन होता है, मैस्ट्रो मतलब मास्टर है, मास्टर स्किल्ड है। कोनाइसर कौन होता है, तो कोनाइसर जो होगा वो चाहे आर्ट है, चाहे कुकिंग है, गैस्ट्रोनॉमी है, उन सब में बहुत ही कैसा एक्सपर्ट है। ठीक है, कोनाइसर समझिएगा एक्सपर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 33 पे, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, तो मिडनाइट और नून के बीच का जो टाइम है इसे क्या बोलेंगे, आफ्टरनून, एंटीपोड, एंटी मेरिडियन या फिर एंटीनेटल। अब आफ्टरनून तो दोपहर होता है भाई, हम बात कर रहे हैं मिडनाइट और नून के बीच का, आफ्टरनून तो दोपहर के बाद की, नून के बाद की बात होती है। ठीक है, एंटीपोड, एंटी मेरिडियम, एंटीनेटल। एंटीनेटल क्या होता है, एंटीनेटल, नियोनेटल। एंटीनेटल मतलब बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। ठीक है, अब बचा एंटीपोड एंड एंटी मेरिडियम। देखो, एंटी मेरिडियम होता है आपका मिडनाइट और नून के बीच का टाइम। ठीक है, एंटी मेरिडियम मतलब मिडनाइट और नून के बीच का आपका टाइम होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 34 पे। ओके, 34 है स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन। जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और जिसको आप जानते हो वो क्या है, एक्सटेंट है, एक्सटेंट है, सॉरी एक्सटेंट है, इटर्नल है या इमैनेंट है। समझिएगा, एक्सटेंट एक होता है एक्सटिंक्ट, अगर आपने कभी पढ़ा हो। एक्सटिंक्ट अगर कोई हो गया है मतलब कैसा है, विलुप्त है, यानी कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको आप नहीं जानते हो। तो उसका उल्टा जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है वो होता है एक्सटेंट। ठीक है, एक्सटेंट मतलब होता है विस्तार, एक्सटेंशन से है ना, विस्तार। इटर्नल मतलब जो परमानेंट है, परमानेंट है। और इमानेंट का मतलब होता है अंतर्निहित, अंतर्निहित। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 35
हो 5 पे, फियर ऑफ हाइट, अगर आपको हाइट से डर लगता है तो क्या है, डर के लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज फोबिया। फोबिया मतलब फियर, ठीक है। तो अगर अगोराफोबिया है, हाइड्रोफोबिया है, एक्रोफोबिया है या पायरोफोबिया है, क्या होता है ये सब समझिएगा। अगर हाइट है तो हाइट मतलब एक्रो, ठीक है, हाइट मतलब एक्रो, तो एक्रोफोबिया हो जाएगा। पायरोफोबिया, फोबिया क्या होता है, पायरो, फायर, आग, फायर मतलब चिता होती है, चिता जलती है, ठीक है। तो पायरोफोबिया मतलब फायर से डर है। हाइड्रोफोबिया किससे है, वाटर से डर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है, अच्छा एक सेकेंड, अगोराफोबिया रह गया ना, ओपन स्पेसेस से डर लग रहा है तो अगोराफोबिया हो गया। नेक्स्ट आता है आपका द हाईएस्ट पॉइंट, किसी भी जगह का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, जेनिथ, हाइट, जील या रिज। तो इसे आप बोलते हो जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, जेनिथ है। हाइट मतलब ऊंचाई, जील मतलब होता है उत्साह, उत्साह, एंथुसियाज्म, ठीक है। वेट, ओके, जील हो गया, एंथुसियाज्म। एंड रिज क्या होती है, रिज मतलब चोटी, जैसे आप छोटी मतलब छोटी सी अगर एक हिल है तो ये क्या है आपकी रिज है, ओके। नेक्स्ट आते हैं नंबर 37 पे, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपके अंदर एक फीलिंग होती है ना जो बताती है भाई क्या सही है क्या गलत है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है आपका कंसाइंस। कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंतर आत्मा, अंतर आत्मा, ठीक है। क्लेवरनेस आपकी चतुराई है, चतुराई नहीं बताती है कि क्या करना है, क्या क्या सही है क्या गलत है। कॉन्शियसनेस मतलब तुम्हारा होश, कॉन्शियस हो मतलब होश में हो, अनकॉन्शियस हो पड़े हुए, ठीक है। फियर मतलब डर। नेक्स्ट नंबर 38 आता है, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। तो एक कैदी है जिसको हम कुछ शर्तों के आधार पे, शर्तों के बाद, मतलब ये शर्तें हैं आप पूरी करिए तो आप थोड़ी दिन के लिए बाहर जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परोल, पार्ले, पार्डन या अक्विटल। क्या होता है, परोल है, पार्ले है, पार्डन है या अक्विटल है। तो ये आपने सुना होगा क्या होती है, परोल होती है, ठीक है। क्या है ये, परोल होती है, जिसे बेल बोलते हो, तो शर्त जमानत, ठीक है, जमानत, दैट टू शर्तों के साथ, तो शर्त के साथ जमानत दी गई है, परोल पे हो। पार्ले क्या होता है, पार्ले इज नेगोशिएशन, नेगोशिएशन होता है। अब नेगोशिएशन किस में होगा, दोस्तों में थोड़ी समझौता होता है, दुश्मनों में होता है, तो नेगोशिएशन बिटवीन एनिमीज। पार्डन पता है, पार्डन मतलब माफी, और माफी, अरे हाँ, माफी, और एक्विटल मतलब क्या होता है, बरी कर देना, बरी कर देना। नेक्स्ट नंबर 39, लॉस ऑफ मेमोरी, अगर तुम्हारी मेमोरी गायब हो गई, एम्ब्रोसिया, एमनेसिया, इंसोम्निया या फॉरगेटिंग। क्या है ये, अगर आपकी मेमोरी गायब हो गई है तो ये क्या है, एम्ब्रोसिया है, एमनेसिया है, इंसोम्निया है या फॉरगेटिंग है। तो भूलना, नॉर्मल भूलना आप बोल दोगे फॉरगेटिंग, लेकिन मेमोरी ही गायब हो गई है, ठीक है, ये तो नॉर्मल भूलना है, जैसे आपने थोड़ी सी चीजें मतलब अपना पेन कहाँ रख दिया भूल गए, फॉरगेटिंग है, ठीक है। लेकिन अगर मेमोरी चली गई है तो दैट इज व्हाट वी कॉल एमनेसिया, ठीक है। इंसोम्निया क्या होता है, नींद ना आना, नींद ना आना। एंड एम्ब्रोसिया क्या होता है, नेक्टर, नेक्टर जिससे आप अमृत भी बोल सकते हो, ठीक है, अमृत भी बोल सकते हो, एम्ब्रोसिया। नेक्स्ट आते हैं नंबर 40 पे, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, फ्लाउंडर, फाउंडर, फंबल या फिंगर, ठीक है।
अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, हेल्पलेसली आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो फ्लाउंडर, फाउंडर, फंबल या फिंगर। देखो फाउंडर तो होता है स्थापना करने वाला, स्थापक, संस्थापक, सॉरी संस्थापक, ठीक है। फंबल क्या होता है? गलती करना, फंबल मिस्टेक आपने कर दी, या फिर क्या कर दिया, सब कुछ मेस कर दिया, ठीक है, मेस कर दिया, या फिर सब गड़बड़ कर दी, रूइन कर दिया। फिंगर आपको पता है, फ्लाउंडर मतलब होता है, ये है आपका करेक्ट आंसर। फ्लाउंडर मतलब बार बार लड़खड़ाना, फ्लाउंडर क्या होता है? लड़खड़ाना, तो लड़खड़ाना कर दो, या लड़खड़ा गए, ठीक है, यानी कि स्ट्रगल कर रहे हो हेल्पलेसली। नाउ मूविंग ऑन, नंबर 41, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ। होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, भैया ग्लास है उसमें आधा पानी है, तो एक कहेगा आधी ग्लास भरी है, एक कहेगा आधी ग्लास खाली है। तो जो होपफुल है, लाइफ में आशावादी है, आशा की तरफ देखता है, होपफुल रहता है हमेशा, उसको आप क्या बोलते हो? यही पूछ रहा है आपसे, मैंने भी बताया था। ऑप्टिमिस्ट होता है, पैसिफिस्ट होता है जो आपको शांत करे। पैसिफिस्ट कौन होता है? शांत करने वाला, शांति का समर्थक, शांति समर्थक, पैसिफिस्ट। क्रिएटर पता है, मैग्नेट मतलब क्या होता है? वेल्दी, बहुत ही धनी, धनी, वेल्दी है कोई तो मैग्नेट है। नेक्स्ट आता है नंबर 42, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कहता है भाई मैं तो बस यहाँ का नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया का हूँ, हर जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उसको आप बोलते हो क्या? यूनिवर्सल, ठीक है, क्या बोलते हो? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सार्वजनिक, मैं सबसे बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है। वर्ल्डली मतलब भौतिक, भौतिक, ठीक है, या मटेरियलिस्टिक जिसे बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक, ओके। इंटरनेशनल कॉमन आपको पता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 43 पे, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, अपने बुरे कामों के लिए अगर कोई फेमस है तो उसे आप क्या बोलोगे? फेमस बोलोगे? नहीं, फेमस अच्छे कामों के लिए होता है, ठीक है। फेमस क्या होगा? प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, ये पॉजिटिव चीजों के लिए प्रसिद्ध होगा, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध होगा? पॉजिटिव चीजों के लिए। हम क्या कह रहे हैं? नेगेटिव के लिए फेमस है, ठीक है। नेगेटिव के लिए फेमस कौन होता है? नोटोरियस। हिंदी क्या होती है इसकी? कुख्यात, कुख्यात डाकू। तो डाकू भाई बहुत अच्छा काम तो नहीं है ना? डाकू होना अच्छी बात तो नहीं है, तो कुख्यात हो, नोटोरियस हो, क्रिमिनल, अपराधी है, टेररिस्ट, आतंकवादी है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 44 पे, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। अगर सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? होमोनिम, स्यूडोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम। सिमिलर मीनिंग क्या होता है? सिनोनिम होता है, ठीक है। एंटोनिम में क्या होगा? ऑपोजिट होता है। होमोनिम में क्या होगा? मिलता जुलता रहेगा। होमोनिम क्या होते हैं कि थोड़ी स्पेलिंग अलग होती है और मीनिंग भी अलग होती है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे? प्रोनाउंसिएशन सेम बट मीनिंग डिफरेंट। स्यूडोनिम क्या होता है? स्यूडोनिम होता है आपका फेक नेम, फेक नेम। हमारा नाम है समर्थ पाठक और लोग हमें प्यार से बाबू बुलाते हैं। तो बाबू क्या हो गया? बाबू क्या हो गया? स्यूडोनिम हो गया, ठीक है, फेक नेम। नेक्स्ट आते हैं, इंस्ट्रूमेंट टू प्रेशर मीजर एट, इंस्ट्रूमेंट टू प्रेशर मीजर, नहीं नहीं नहीं, इंस्ट्रूमेंट टू मीजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट टू मीजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलते हैं? मेट्रोनॉम, कंपास, स्पीडोमीटर या बैरोमीटर। तो जो ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, दाब यानी भार कितना लग रहा है, तो भार से याद रखिएगा बार, बार मतलब बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। पीडोमीटर जैसे आपके फोन और वॉच में होता है, स्टेप्स को मेजर करता है, ठीक है, स्टेप्स को मेजर करेगा। कंपास पता है, दिशा बताता है। और मेट्रोनोम क्या होता है? मेट्रोनोम पानी पियो तब तक, तुम बताओ। मेट्रोनोम होता है आपका ताल मापनी, ठीक है, ताल मापनी। अब जो लोग म्यूजिक से जुड़े होंगे उनको पता होगा,
ठीक है, ताल मापनी। नेक्स्ट आते हैं 46 पे, स्पीच डिलीवर्ड प्रिपरेशन विद, तब उल्टे कैसे होगा, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। प्रीवियस प्रिपरेशन के बिना अगर आपने स्पीच दे दी है, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सटेम्पोर। क्या होता है ये, एक्सटेम्पोर होता है। सोलिलोकी क्या होता है, लोकी, याद रखिएगा लोकी, ठीक है। लोकी मतलब क्या होता है, बात करना, तो सोली यानी खुद से बात करना, ठीक है। सेल्फ टॉक लिख लीजिए, सेल्फ टॉक। रेटरिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन तो आपको पता है, रेटरिक मतलब कुछ बहुत ही डेकोरेट करके बोलना, ठीक है, डेकोरेटिवली बोलना, डेकोरेटिवली बोलना, बहुत भारी भारी शब्द इस्तेमाल करके बोलना, ठीक है। नेक्स्ट आता है 47, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। जो आप नहीं है वो आप प्रिटेंड करेंगे तो आप कौन है, क्रोकोडाइल हैं, फ्लैटरर हैं, हिपोक्रेट हैं या काउंटरफिटर हैं, ठीक है। क्या है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ तो नहीं है, मगरमच्छ के आंसू होते हैं, बट यहाँ मगरमच्छ आप नहीं लगा सकते। फ्लैटरर होता है चापलूस, कि भाई मुझे तुमसे काम है, मैं तुमसे मीठा मीठा बोलूंगी, फ्लैटरर। ओके, हिपोक्रेट कौन होता है, जैसे मैंने अभी बताया, हिपोक्रेट क्या होता है, दो तरफा बातें करेगा लेकिन ऑपोजिट बातें होती हैं। और काउंटर फिटर होता है, काउंटर फीट अगर कोई चीज है, काउंटर फीट अगर कोई है मतलब कैसा है, फेक है, कैसा है, डुप्लीकेट है। एबीबास का बैग लेके आप, बैग कह रही हूँ, एबीबास के जूते आपने लिए हुए हैं और दिखा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि ये तो एडिडास दिख रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो ऐसा दिखाता है कि मैं ये हूं लेकिन वो है नहीं, तो काउंटर फिटर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज को अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या है ये, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, स्टार गेजिंग है या एस्ट्रोफिजिक्स है। तो एस्ट्रोलॉजी तो हो गया आपका ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान में आप ज्योतिषी पढ़ रहे हैं, ज्योतिष विज्ञान में आप ज्योतिषी पढ़ रहे हैं, आप हेवनली बॉडीज को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टार गेजिंग मतलब तारे देखना, स्टार गेजिंग जैसे लोग होते हैं रात में चले गए आसमान देख रहे हैं, स्टार गेजिंग है। एस्ट्रोफिजिक्स में आप क्या, खगोल भौतिकी पढ़ते हैं, ठीक है। आप फिजिक्स के रूल्स को इन सब चीजों में लगाते हो, एस्ट्रो में लगाने लगते हो, तो खगोल भौतिकी है। बट हम क्या कह रहे हैं, हेवनली बॉडीज यानी बाहर के ग्रहों को आप पढ़ रहे हो, तो कहाँ पढ़ते हो, एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 49 आता है, एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपसे कहा जा रहा है, आपको एक लेटर भेजा गया है, आपसे कहा जा रहा है आपको कोर्ट में अपीयर होना है, तो आपको समन मिला है, नोटिस मिला है, मेमोरेंडम मिला है या पिटीशन। देखो पिटीशन तो क्या होती है, याचिका, जो याचिका दायर की जाती है कि जज साहब हमारी भी सुन लो थोड़ा। मेमोरेंडम हमने बात की है, इट इज अ रिटन अग्रीमेंट, रिटन अग्रीमेंट। नोटिस आपको पता है, नोटिस जरूरी नहीं है बस कि कोर्ट में आने के लिए, बट समन है, समन से आपको बुलाया जाएगा, आपको समन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन, टू कट अपार्ट अ पर्सन्स बॉडी। अगर एक व्यक्ति के बॉडी को आपने कट अपार्ट कर दिया, ठीक है, काट दिया, एम्प्यूटेट, म्यूटिलेट, एम्बुश या मिटिगेट, क्या होगा, समझिएगा। एम्प्यूटेशन हमने अभी पढ़ा था, बट हमने कहा था सर्जिकल रिमूवल, काटना अलग है, और सर्जिकल मतलब ऑपरेशन के उससे आप काट रहे हो, ठीक है। और वैसे काटना कि नफरत में मैं आपको काट डालूं, तो वो एम्प्यूटेशन नहीं हो सकता। ये क्या है, ये सर्जिकल रिमूवल होता है, ठीक है, सर्जिकल रिमूवल। वो भी किसका, किसी भी बॉडी पार्ट का नहीं, रिमूवल ऑफ लिम्ब होता है ये, ठीक है। फिर क्या आता है, एम्बुश। एम्बुश मतलब एम्बुश करना यानी छुप जाना, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, गोरिल्ला युद्ध, है ना, कि छुप के वार करते हैं। मिटिगेट करना मतलब क्या होता है, निपटना, निपटना किसी प्रॉब्लम से, मिटिगेट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और म्यूटिलेट इज द करेक्ट आंसर। किसी की बॉडी को अगर आपने म्यूटिलेट कर दिया, कोई बॉडी म्यूटिलेटेड है मतलब उसकी बॉडी को क्षत विक्षत कर दिया गया, क्षत नहीं, क्षत विक्षत मैं लिख देती हूँ, ठीक है, क्षत विक्षत, ये आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। सो इसी के साथ हमारे 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस खत्म होते हैं, और भी ऐसे सेशंस जरूर आते रहेंगे।
और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और भी हैं जिनको आगे आने वाले सेशंस में मैं और कवर कराने वाली हूँ। आई होप आज की क्लास आपको मजेदार लगी है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर छोड़ के जाइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल सेशंस आपको मिलने वाले हैं हमारे इस चैनल पे। बाकी तब तक के लिए इतना ही रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, पढ़ते लिखते रहो, जय हिंद।